हमेशा जो लोकसभा में एक साथ चल रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, वो विधानसभा में अलग हो जाते हैं। नमस्कार, मैं सवेरा छाबड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज वेव्स। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं, लेकिन आज एक ऐसी लिस्ट सामने आ जाती है जिसने सभी को चौंका दिया, और वो जो लिस्ट है वो है आम आदमी पार्टी की लिस्ट। पिछले कुछ दिनों में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 20 नाम आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं। पार्टी ने कांग्रेस के 11 उम्मीदवारों के सामने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं। इनकी आपस में सीट बंटवारों में सहमति नहीं बन पाई है, जिस कारण ये दोनों आपस में लड़ नहीं रहे बल्कि एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के नेता सुशील गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि हम एक मजबूत विकल्प हैं और वो मजबूत विकल्प हरियाणा में गठबंधन है कि नहीं ये तो बता दीजिए गठबंधन है कि नहीं सर, गठबंधन है कि नहीं ये बता दीजिए। अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं। हाँ। हमारा इंडिया अलायंस के हम पार्टनर थे, इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय स्तर पे हम पार्टनर हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कल तक जो एक दूसरे के गुणगान गाते नहीं थक रहे थे, बीजेपी को खत्म करना है, एक होना होगा। राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि गठबंधन होना चाहिए, तो आखिर इस गठबंधन को किसकी नजर लग जाती है? हरियाणा में राजनीतिक माहौल फिलहाल बहुत ही दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने कांग्रेस को फायदा देते हुए 10 में से 5 सीटें जीतने में मदद की, जबकि आम आदमी पार्टी मामूली अंतर से कुरुक्षेत्र की इकलौती सीट हार गई थी। लेकिन क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा को लेकर चुनावी समीकरण पर आधारित था या इसके पीछे कोई और भी सोच थी? खैर, इन अटकलों पर अब रोक लग गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है 10 सीटों से भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस 3 से ज्यादा सीटें उन्हें देने के राजी नहीं थी, जिस वजह से उनकी सहमति नहीं बन पाई है। इसका असर केवल राज्य के सीमाओं तक नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसका प्रभाव दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। लगभग 6 महीने बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ये गठबंधन दिल्ली में इनका हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो हम सभी ने देखे और बहुत ही कम समय पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि आखिरकार ये जो गठबंधन है किस और रुख ले रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से इनकी आपस में मीटिंग चल रही थी और ये लोग मीटिंग में इनकी सहमति नहीं हो पाई सीट के कारण। सीटों का बंटवारा जो हुआ है, जिस तरीके से उनको ज्यादा सीट की जरूरत थी। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादा सीट की मांग कर रही थी, वही अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या ये जो गठबंधन टूटता हुआ नजर आया है? वही जो आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो गठबंधन है वो नेशनल मुद्दों पर है। जो विधानसभा चुनाव या जो राज्य के हैं उसमें ये लोग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये दिल्ली में भी आपस में लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, फिलहाल चर्चा जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव की है, तो क्या लगता है कि आखिरकार ये जो गठबंधन जो अलग हुआ है इसका फायदा किसको होगा? हालांकि जो नतीजे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार ये दावे कर रही है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, हरियाणा की जनता अब की बार बदलाव को देख रही है, तो वहीं बीजेपी भी ये लगातार बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कि नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्या लगता है ये समीकरण जो गठबंधन जो है ये किस और रुख लेगा, किसको फायदा होगा, किसको नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।